आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में डेंगू के मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। मरीजों की संख्या बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कई इलाकों को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। सीएमओ लगातार डेंगू वार्ड्स की निगरानी कर रहे हैं और लोगों को सावधानी रखने की भी अपील की जा रही है। गाजियाबाद में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 632 हो गई है। डेंगू की बीमारी ने जकड़ा हुआ है। और बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में जो आंकड़ा है वो 600 के पार पहुंच गया है। इस समय हम डेंगू वार्ड में ही मौजूद हैं और गाजियाबाद के सीएमओ जो हैं भक्तेश कुमार, वो यहां पर इस समय मौजूद है डेंगू वार्ड में हमारे साथ बात करते हैं। सर, डेंगू को लेकर इस समय जो आंकड़ा है डेंगू का, सबसे पहले वो जानना चाहेंगे और एहतियात के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? डेंगू के जो अभी तक 1 अप्रैल सब तक जो मरीज़ है वो 632 मरीज़ हैं और करीब अभी हाल फिलहाल में 15 से 20 मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं, जिनको जनपद के विभिन्न अस्पतालों में प्राइवेट तथा सरकारी में भर्ती किया जा रहा है। यहाँ पर आप जैसा आप देख रहे हैं कि 6 मरीज भर्ती, इनमें 2 छुट्टी होने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि मच्छरदानी, यानी कि मच्छर से बचाने के लिए यहाँ भी मच्छरदानी का प्रयोग किया जा रहा है। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 632 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और 43 एक्टिव केस इस समय मौजूद हैं। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति से। इधर पीलीभीत में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में संख्या सिर्फ 4 बताई जा रही है। लगातार बढ़ रहे मरीजों से डर का माहौल है। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अस्पतालों की साफ सफाई कराई जा रही है। अस्पताल में जो गंदगी जमी हुई है उसको साफ किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने पीलीभीत में डेंगू के मरीजों पर निगरानी रखने के लिए 4 टीमें भी बना दी है। अभी तक 13 जो मृत्यु हुई हैं उनमें से 4 डेंगू से कंफर्म की हुई है। बाकी में 2 सांस के रोगी थे, एक को ब्रेन हेमरेज हुआ था, कुछ टाइफाइड के थे। अभी जो हमारी लखनऊ से टीम आई थी वो अपना सर्वे करके चली गई है और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जो आज मेरे पास भी आ चुकी है, जिसमें भी यही तथ्य प्रकाश में आया है कि जो नौगांव पकड़िया है वहाँ पे टाइफाइड चला आ रहा है और उसके संग में अब बीच में डेंगू भी आ गया है। इधर बाराबंकी में नाव हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। 17 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जर्जर नाव से शिवली नदी पार करने की कोशिश के दौरान यह हादसा हुआ। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त नाविक मौके पर नहीं था। घटना से पहले जर्जर नाव को पानी में डुबोकर ऑटो बनवाने चला गया था वो, लेकिन पास में मेला देखने आए लोगों ने जर्जर नाव को निकालकर नदी पार करने का प्रयास किया। उस वक्त नाव पर 50 से ज्यादा लोग सवार थे और उसमें कई बच्चे भी शामिल थे। किनारे से 50 मीटर अंदर जाने के बाद नाव डूब गई। बहुत से लोग कूद कर निकल गए, लेकिन बच्चे पानी में डूब गए। मरने वालों में 2 लड़कियां और 1 लड़का भी है। 2 की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। इस वक्त बाराबंकी के उसी ककराहा घाट पर मौजूद हूँ जहाँ बड़ा नाव हादसा हुआ है और इस नाव हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। जिला प्रशासन की अगर माने तो नाव में लगभग 20 लोग सवार थे, जो पास में मेला लगा था उस मेले को देखने के लिए नाव पर सवार होकर जा रहे थे। जी, ककराहा घाट के रहने वाले हैं। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। उसमें एक 18 साल की लड़की थी और एक छोटी लड़की थी, एक 8 साल का बच्चा था। जी, नाव में बहुत लोग थे, इतने लोग थे कि गिनती ही नहीं थी, कम से कम 20 के ऊपर ही थे। रामू जो है ककराहा का नाव चलाने वाला था, चलाता था, लेकिन वो नाव सुबह बोर करके रामनगर अपना ऑटो बनवाने चला गया था और कह रहा था कि नाव जर्जर है और चलाएंगे नहीं, लेकिन कोई दूसरा लोग इसको निकाल करके और चलाने लगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।